कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम अपने मैं को त्याग देता है तभी मैं उसमें पूर्ण रूप से प्रकट होता हूँ। महारास नृत्य नहीं, आत्मा और परमात्मा का एकत्व है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कथा साधारण नहीं है। ये वृंदावन की उस शरद पूर्णिमा की है जब समय रुक गया था, जब चांद ठहर गया था, जब हर हृदय में वही एक धड़कन थी, कृष्ण। आज हम प्रवेश करते हैं पूर्ण महारास में। शरद पूर्णिमा की चरम रात्रि, आकाश दुधिया था, चांद अपनी संपूर्ण आभा में चमक रहा था, यमुना का जल चांदी की तरह झिलमिला रहा था, कदम्ब वृक्षों के पत्ते तक स्थिर थे और उसी दिव्य क्षण में खड़े थे श्री कृष्ण। उनकी बांसुरी मौन थी, क्योंकि अब धुन बाहर नहीं भीतर बजने वाली थी। गोपियों का पूर्ण समर्पण। गोपियां यमुना तट पर खड़ी थीं। कोई अलंकार नहीं देख रहा था, कोई वस्त्र नहीं देख रहा था, कोई रूप नहीं देख रहा था। सबने अपना स्व छोड़ दिया था। ये नृत्य पाने के लिए नहीं था, ये नृत्य खो जाने के लिए था। राधा का मौन प्रवेश। धीरे धीरे आगे बढ़ी राधा। उनके चेहरे पर न अधिकार था न अपेक्षा, केवल पूर्ण प्रेम। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे कह रही हो, मैं नहीं, केवल तुम। और यही था महारास का द्वार, कृष्ण का विस्तार। अचानक कृष्ण एक नहीं रहे, हर गोपी के साथ एक कृष्ण, हर हृदय में एक कृष्ण। ये चमत्कार नहीं था, ये संकेत था। ईश्वर सीमित नहीं है, वो प्रत्येक आत्मा के साथ पूर्ण हो सकता है। हर गोपी को लगा वो केवल मेरे हैं, पर ये स्वामित्व नहीं था, ये अनुभूति थी। दिव्य नृत्य प्रारंभ। मंद स्वर उठा, पायलें बजीं, कंगन खनके, पर ध्वनि बाहरी नहीं थी। धरती पर वृत्त बना, बीच में कृष्ण, फिर हर वृत्त में कृष्ण। नृत्य प्रारंभ हुआ, पर यह गति स्थूल नहीं थी, ये चेतना की लय थी। हर कदम पर अहंकार टूटता गया, हर घूम में स्वत्व मिटता गया। समय क्यों ठहर गया? उस क्षण चांद आगे नहीं बढ़ा, रात लंबी हो गई। क्यों? क्योंकि जहाँ परम प्रेम होता है वहाँ समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहाँ केवल वर्तमान है, केवल अनुभव। आध्यात्मिक रहस्य। महारास का रहस्य क्या है? ये कि ईश्वर हमें उतना ही मिलता है जितना हम स्वयं को छोड़ देते हैं। जब तक मैं है तब तक दूरी है, जब मैं मिट गया तब केवल तुम रह जाते हो। राधा की अवस्था। नृत्य के बीच राधा स्थिर हो गई। उनके लिए अब गति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो कृष्ण से बाहर नहीं भीतर जुड़ चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू बहे, पर वो विरह के नहीं थे, वो परमानंद के थे। अचानक एक क्षण ऐसा आया जब कृष्ण दृष्टि से ओझल हो गए। गोपियां रुक गईं, धड़कन तेज हो गई। वो कहाँ गए? ये परीक्षा थी। क्या प्रेम केवल उपस्थिति में था या अनुपस्थिति में भी? गोपियां व्याकुल हो उठी। राधा की पुकार। राधा ने आंखें बंद की। उन्होंने खोजा नहीं, उन्होंने पुकारा नहीं, उन्होंने केवल स्मरण किया। और उसी स्मरण में कृष्ण पुनः प्रकट हुए, क्योंकि महारास का रहस्य है खोजने से नहीं, स्मरण से मिलते हैं। पूर्ण एकत्व। अब नृत्य फिर प्रारंभ हुआ, पर अब कोई कृष्ण बाहर नहीं था। हर गोपी के भीतर वही लय थी, हर धड़कन में वही नाम। ये मिलन शरीर का नहीं था, ये आत्मा का विलय था। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना नाम खो देती है। ब्रह्मांड का केंद्र। उस रात वृंदावन केवल एक स्थान नहीं था, वो ब्रह्मांड का केंद्र था। देवता भी देख रहे थे, ऋषि भी मौन थे, क्योंकि जो वहां हो रहा था वो शब्दों से परे था। अंतिम रहस्य। महारास का अर्थ ये नहीं कि ईश्वर सबके साथ नृत्य करते हैं। महारास का अर्थ है ईश्वर हर हृदय में पूर्ण रूप से उपस्थित हो सकते हैं, पर शर्त एक है, पूर्ण समर्पण। भोर की पहली किरण। धीरे धीरे पूर्व दिशा में प्रकाश हुआ, चांद चला गया, रात समाप्त हुई। गोपियां स्थिर खड़ी थीं, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उन्हें कृष्ण को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, वो भीतर बस चुके थे। राधा का अंतिम भाव। राधा ने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें नहीं चाहती, मैं तुम ही बनना चाहती हूँ। और वही था महारास का चरम, जब प्रेम चाहत से ऊपर उठकर एकत्व बन जाए। आध्यात्मिक संदेश। यदि हम पूछें क्या आज भी महारास संभव है? उत्तर है हाँ। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम अपेक्षा छोड़ते हैं, जब हम केवल प्रेम करते हैं, तब हमारे हृदय में भी कृष्ण नृत्य करते हैं। वो रात समाप्त हो गई, पर महारास कभी समाप्त नहीं होता। वो हर उस हृदय में चलता रहता है
जो निर्मल हैं। बने रहे भक्ति की कहानियां के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।